एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपने परिवार के लिए अनाज उगाता। रामलाल का खेत गांव के बाहर एक घने जंगल के पास था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे और उनमें से एक था एक चतुर बंदर जिसे सभी हनु कहकर बुलाते थे। हनु अपनी शरारत के लिए मशहूर था, लेकिन उसका दिल शांत। यही कहानी रामलाल और हनु की दोस्ती और एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा की है। रामलाल का खेत हरा भरा था। वह गेहूं, चावल और कई तरह की सब्जियां उगाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे एक समस्या सता रही थी। जंगल की बंदर अक्सर उसके खेत में घुस आते और फसल को नुकसान पहुंचाते थे। खासकर हनु जो अपनी चपलता और चतुराई के लिए जाना जाता था, रामलाल की फसल को चुरा कर खा लेता। रामलाल ने कई बार हनु को भगाने की कोशिश की, लेकिन हनु इतना तेज था कि वो हमेशा बच निकला था। एक दिन रामलाल ने सोचा, इस बंदर को सबक सिखाना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने एक जाल बिछाने की फैसला किया। उनमें से अपने खेत में बीच में एक पेड़ के नीचे कुछ पके हुए केले रखे और पास में एक जाल छिपा दिया। रामलाल को यकीन था हनु ने केला देखकर लालच में आ जाएगी और जाल में फंस जाएगी। जैसे ही रामलाल ने सोचा वैसे ही हुआ। हनु ने सुबह सुबह खेत में आया और पेड़ के नीचे पके केले देखकर खुश हो गई। उसने सोचा, वाह, आज तो दावत है। वो फुर्ती से पेड़ से उतरा और केले की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने केले उठाने की कोशिश की, उसका पैर जाल में फंस गया। हनु घबरा गया और छटपटाने लगा, लेकिन जाल से निकले नहीं पाया। रामलाल सुबह खेत में आया और हनु को जाल में फंसा देखकर मुस्कुराया। किसान भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी फसल इसीलिए चुराई क्योंकि जंगल में खाना कम हो गई है। मैंने भूखा था, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी तुम्हारी नुकसान नहीं करूँगी। रामलाल को हनु के बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, तू चतुर है, मैं तुझ पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन हनु के आंखें में सच्चाई थी और रामलाल की दिल पिघल गया। उसने हनु को जाल से आजाद कर दिया और चेतावनी दी, यही आखिरी मौका है। अगर तुम फिर से मेरे खेत में आया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हनु ने रामलाल को धन्यवाद किया और जंगल की ओर भाग गया। लेकिन उसने रामलाल को मेहरबानी को नहीं भूला। कुछ दिन बाद रामलाल के खेत में नई मुसीबत आ गई। एक जंगली सुअर खेत में घुस आया और फसल को रोधने लगा। रामलाल ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुअर बहुत ताकतवर था। हनु जो पास के पेड़ पर बैठा और यह सब देख रहा था, ने सोचा, किसान भैया ने मुझे माफ किया, अब मेरी बारी है उन्हें मदद करने की। हनु ने अपने बंदर दोस्ती को बुलाया और योजना बनाई। वह सब मिलकर सुअर को पीछे पड़ गया। कुछ बंदर ने सुअर पर छोटे छोटे पत्थर फेंके और कुछ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और हनु ने सुअर को पूंछ पकड़कर खींच ली। सुअर डर कर भाग खड़ा हुआ और फिर से कभी खेत में नहीं आया। रामलाल ने यही सब देखकर हैरान रह गया। उसने हनु को बुलाया और कहा, तूने मेरी फसल बचा ली। मैंने तुझे गलत समझा था, तू तो मेरा दोस्त है। हनु ने मुस्कुराकर कहा, किसान भैया, तुम्हें मुझे माफ किया, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब से हमें दोस्त है। रामलाल और हनु की दोस्ती गहरी होती गई। रामलाल हर दिन हनु के लिए कुछ फल खेत में छोड़ देता
और हनु और अपनी बंदर दोस्ती के साथ खेत को रखवाल करता था। अगर कोई जानवर खेत में घुसने की कोशिश की, हनु और उसकी दोस्त उसे भगा देता है। रामलाल की फसल अब पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगी और गांव में से उसकी खूब तारीफ होने लगी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुआ और खेत सूखने लगा। रामलाल बहुत चिंतित था। उसने सोचा, अगर बारिश नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार चले जाएगी। हनु ने रामलाल को उदास देखा और पूछा, किसान भैया, तुम परेशान क्यों हो? रामलाल ने सारी बात बताई। हनु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हनु जंगल के सबसे बूढ़े बंदर बाबा बंदर के पास गया। बाबा बंदर बहुत ज्ञानी थे और जंगल के रहस्य को जाने थे। हनु ने उनसे सूखे की समस्या की बात में बताई। बंदर ने कहा, जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है जो सूख गया है, लेकिन अगर कुएं में पानी लाया जाए तो खेतों को बचाया जा सकता है। हनु ने रामलाल को यही बात बताई। रामलाल ने कहा, लेकिन कुएं में पानी कैसे लाएंगे? नदी बहुत दूर है। हनु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी दोस्तों को बुलाऊंगी, हमें मिलकर यही काम कर लेंगे। हनु ने जंगल के सभी बंदर को इकट्ठा किया। उन्होंने एक लंबी पाइप जैसी चीज बनाई जिसमें से पत्ते और लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। बंदरों ने नदी से कुएं तक एक लाइन बनाई और एक दूसरे को पानी के गागर पास करना शुरू किया। यही एक मुश्किल काम था, लेकिन हनु के नेतृत्व में सभी बंदर ने दिन रात मेहनत करते थे और यही काम कर लिया। आखिरकार कुआं पानी में भर गया। रामलाल ने कुआं से खेतों में पानी पहुंचाया और फसल फिर से हरा भरा हो गया। गांव वाला ने हनु और उसकी दोस्ती की तारीफ की। रामलाला ने हनु को गले लगाया और कहा, तू मेरे गांव को बचा लिया, तू मेरी सच्चा दोस्त है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, लालच और शरारत से बचना चाहिए, जैसे कि हनु शुरू में गलती करती थी लेकिन बाद में सुधर गया। दूसरा, दूसरे को मदद करने से दोस्ती और भरोसा बढ़ते हैं, जैसे कि रामलाल और हनु की दोस्ती में हुआ। तीसरा, मेहनत और एकजुटता से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, जैसे बंदर ने मिलकर कुएं में पानी भरा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें दूसरे को माफ करना और एक नई शुरुआत करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हर कोई गलती कर सकता है लेकिन सच्चा दिल हमेशा सुधर सकता है। रामलाल और हनु की दोस्ती गांव में मशहूर हो गई। लोगों उनकी कहानी के एक मिसाल की तरह पर सुनते थे। हनु अब जंगल की सबसे सम्मानित बंदर हो गया था और रामलाल का खेत गांव से सबसे हरा भरा खेत हो गई। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्चा दिल और अच्छे इरादा दुनिया की हर मुश्किल का हल कर सकता है।